आकर 3 साल के बाद एक आदमी के ऊपर ब्लेम डालने का अच्छा नहीं है। अगर आप लोगों को चाहिए कि दूसरा चेंज करें, ओके, एक अच्छी तरह चेंज करने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और ग्रेटर नोएडा में पथिक स्टेडियम में है। यहाँ पर 8th वुमेन्स बॉक्सिंग कंपटीशन का घमासान पिछले कई दिनों से चल रहा है। हमारे बीच में लेनी डी गामा साहब जो कि गोवा से आए हैं और आपको बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही तजुर्बा है बॉक्सिंग कंपटीशन का। आइए सर से बात करते हैं। सर, उत्तर प्रदेश में सर आपका स्वागत है सर। थैंक यू। ये कंपटीशन जो है बहुत फर्स्ट क्लास चल रहा है। एक्सेलेंट ऑर्गेनाइजेशन। प्रमोद साहब जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है उसने बहुत मेहनत किया और ये चैम्पियनशिप वन ऑफ द बेस्ट हुआ है। गए साल 22 टीम्स थे ये वुमेन्स चैम्पियनशिप में। इस साल 25 टीम्स और 188 बॉक्सर्स शामिल है और बहुत सारे ओलंपियंस भी खेल रहे हैं। ओके, एक्सेलेंट बॉक्सिंग और आज सेमीफाइनल्स है। वी एक्सपेक्ट बहुत बढ़िया बॉक्सिंग। आज 20 बाउट्स है, बहुत बढ़िया बॉक्सिंग होएगा। आप सब लोग देखने चाहिए। सवालों के जवाब स्वयं दे दिए। मुझे आपसे सवाल करना था ये विमेंस बॉक्सिंग कंपटीशन कैसा लगा, लेकिन उसका तो आपने सर पॉजिटिव जवाब दे दिया। सर एक सवाल और लिए चलते हैं आपको एक सवाल की ओर, जहां सर BCCI हर प्रदेश को 30 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खिलाड़ियों को क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए देती है, वहीं बॉक्सिंग की क्या स्थिति है सर? हमारे बॉक्सर्स तो एक बहुत पुअर फैमिली से आते हैं। ये अमीरों का गेम नहीं है। मगर ये टाइसन का एग्जाम्पल ले लो, मोहम्मद अली का एग्जाम्पल ले लो, ये बहुत लो सोसाइटी से ऊपर आए हैं और बाद में जब इंटरनेशनल बनेंगे उस टाइम रिकॉग्निशन मिलता है। बॉक्सर्स को तो पैशन है और पैशन से वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कोई बॉक्सर्स जूते भी डालने के लिए पैसा नहीं है, मगर बॉक्सिंग के लिए वो लोग साउथ से नॉर्थ आते हैं, नॉर्थ से वेस्ट आते हैं खाली बॉक्सिंग के लिए। गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली हमें सपोर्ट देता है, बट इट इज़ नॉट इनफ। अभी 8.5 lakhs देते हैं एक चैम्पियनशिप के लिए। एक चैम्पियनशिप को तो करीब 40-50 लाख आराम से लगता है। तो अगर बॉक्सर्स को अच्छा फैसिलिटीज़ देने चाहिए तो गवर्नमेंट ने और बढ़ाने चाहिए और इंसेंटिव्स बढ़ाने चाहिए। बॉक्सर्स को ज़्यादा इंसेंटिव्स देने चाहिए और फिर ज़्यादा बॉक्सर्स आएंगे। लेनी डी गामा साहब, आपने बहुत सारी खूबसूरती से अपनी नाराजगी, अपनी शिकायत को सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचाने की प्रयास की, सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने की प्रयास की, लेकिन सवाल वही है। BCCI 30 करोड़ क्रिकेट के नाम पर तो देता है, लेकिन बॉक्सिंग के नाम पर ठुल्लू। आखिर ऐसा क्यों सर? उसमें क्यों हिला हवाली और कमजोरी चल रही है? अभी गवर्नमेंट को अभी तक ये बॉक्सिंग के लिए और बाकी ऐसे गेम्स के लिए एक मार्केटिंग करने चाहिए, एक मीडिया कंपनी रखने चाहिए कि बॉक्सिंग ये हर टाइम कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में भी रेगुलरली मेडल देते हैं। तो ये जो प्रायोरिटी गेम्स है उनको और बढ़ाने चाहिए और कंपनीज स्पॉन्सर करने के लिए आने चाहिए। तो इसी टाइम ही और इंसेंटिव्स मिलेगा बॉक्सर्स को, और इंसेंटिव्स मिलेगा। और मुझे चाहिए कि जैसे क्रिकेट लीग है, जैसे हॉकी लीग है, कबड्डी लीग है, कि बॉक्सिंग में भी लीग होने चाहिए। जब लीग होएगा तो बॉक्सर्स ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे, ज़्यादा स्पॉन्सर्स आएंगे और
बॉक्सर्स को ज़्यादा पैसा मिलेगा, गेम को भी ज़्यादा पैसा सर मिलेगा। उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा लगातार 8 नेशनल कंपटीशन करा दिए गए हैं, वहीं पर अन्य प्रदेश पीछे की ओर भाग रहे हैं, आगे बढ़ना नहीं चाह रहे। सरकार पूरे बहुमत से प्रदेशों में है, केंद्र में है, लेकिन उसके बाद भी इस बॉक्सिंग के खिलाड़ी आखिर हताश और निराशी क्यों दिखाई दे? क्यों हमको स्पॉन्सर्स के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए? अभी बहुत सारे स्पॉन्सर्स जो है वो बॉक्सिंग बढ़ाते हैं। ओके, चलिए खैर कोई बात नहीं, आपके बात से मैं समझ रहा हूँ। अच्छा सर एक बात बताएं, आपके वक्त में जब आप रिंग में उतरते थे और आपके पंच से दूर प्रदेश में आवाज़ चली जाती थी, उस बॉक्सिंग में और आज की बॉक्सिंग में सर क्या परिवर्तन देख रहे हैं? काफ़ी फर्क है सर, काफ़ी फर्क है। उस टाइम हम लोग टेक्निकल बॉक्सिंग करते थे, जी जी, टेक्निकल बॉक्सिंग, मगर आजकल कोचेस ट्रेनिंग ज़्यादा नहीं होता है और इसीलिए ये खाली एग्रेसिव बॉक्सिंग दिखाई देता है। आदरणीय सर आपकी बात बहुत अच्छी चल रही है, बीच में काट रहा हूँ। बॉक्सिंग कैसे बेहतर होगी? सत्ता के गलियारों से प्रचार प्रसार तो खूब होता है, लेकिन स्टेडियमों में कोचेज नहीं है। रिंग लगा दिए जाते हैं लेकिन प्रशिक्षण के लिए कोचेज नहीं है। कंपटीशन होते हैं लेकिन स्पॉन्सरों के ऊपर डिपेंड रहकर प्रोग्राम किए जा रहे हैं। तो कैसे सर बेहतर व्यवस्थाएं दे पाएंगे सर? साहब, अगर ये हमारा सीनियर बॉक्सर जो बॉक्सिंग छोड़ते हैं, ओके, उनको कोई इंसेंटिव्स दे के विलेजेस में भेज के ट्रेनिंग देंगे और उनको मौका देंगे बॉक्सर्स को ट्रेन करने के लिए, तो ये पुराने बॉक्सर्स बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। पुराने बॉक्सरों को ठेकेदारी प्रथा में ज्वाइन कराना चाहते हैं क्या सरकार के लोग लेनी डी गामा से कहें कि मैं तुम्हें 14,000 रुपए प्रति माह ठेकेदारी प्रथा के अंडर में रखूंगा, तो क्या आप स्वीकार करेंगे सर? नहीं सर। तो ऐसे कोई भी सम्मानित कोचेस प्रशिक्षक नहीं स्वीकार करेगा सरकार के नुमाइंदों की शर्तों? सर, बॉक्सर्स को भी थोड़ा आप खुलकर बोलिए। प्रदेश में आप दूसरे प्रदेश से हैं, भय किस बात का? अगर मैं सर से बात करूं तो सर तो थोड़ा सा घबरा सकते हैं, लेकिन सर आप तो पड़ोसी प्रदेश गोवा से हैं, सरकार अलग है, बताएंगे सर। अगर ये सीनियर बॉक्सर्स को ये एक अच्छा इंसेंटिव करीब 30,000 देंगे। बहुत ट्रैवल करना है और बॉक्सर्स को ट्रेन करने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। सब इक्विपमेंट नहीं मिलता है तो कोचेस को भी खरीदने पड़ता है। ओके, तो इसीलिए एक सीनियर बॉक्सर्स को करीब 35-40 हज़ार देंगे तो जरूर वो लोग आएंगे आगे ट्रेनिंग देने के लिए। आप क्या सर गोवा की सरकार से इस बात को रखेंगे कि पड़ोसी प्रदेश से रखें इस बात को कि कोचेस के मान सम्मान का ख्याल रखा जाए, उनके बुढ़ापे की लाठी को मजबूत किया जाए? सर, गोवा में भी हमने बहुत कोशिश किया और गवर्नमेंट से लड़ के टेबल पीट के हमने 8 रेगुलर कोचेस लिया और 8 प्राइवेट कोचेस है। मगर क्या होता है, कोचेस भी देखते हैं कि बॉक्सर्स कैसे ये करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे यूपी में बॉक्सिंग एक यंगस्टर्स लाइक करते हैं, गोवा में काफ़ी डिफरेंट है। गोवा में स्टाइल पे जाते हैं, टूरिस्ट कंट्री है, तो वो लोग हम 12th करने के बाद टूरिज्म में चले जाते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा मिलता है। टूरिज्म में चले जाते हैं सर, आपके टूरिज्म के कारण ही तो सर आपको वहां से यहाँ तक बुलाया है। सर 28 मार्च को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव होना था, मैं उसी तैयारी से आया था, लेकिन पता चला कि चुनाव को आगे बढ़ा दी गई है। क्या कहेंगे सर? सर, हमें यूनिटी चाहिए और यूनाइटेड, एक सेइंग होता है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर लोग एक साथ रहेंगे और एक साथ काम करेंगे तो कोई भी फेडरेशन और देखो, फेडरेशन बनता है बॉक्सर्स के लिए, फेडरेशन बनता है बॉक्सर्स के लिए, और हम लोग
पावर के लिए नहीं लड़ना है, बॉक्सर्स के लिए लड़ना है और यूनाइटेड रहना है और फिर एक फेडरेशन ऊपर आएगा, नहीं तो फेडरेशन ऊपर नहीं आएगा। यहाँ पे छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत सारे स्टेट्स ने उनके बॉक्सर्स को नहीं भेजा है। अरे बॉक्सर्स तो पूरा साल प्रैक्टिस करते हैं, जान मारते हैं, कोचेस जान मारते हैं उनके साथ। क्या गेम के अंदर फेडरेशन में राजनीति की बू आ रही है? क्या सत्ताधारियों से भयभीत नजर आ रहे हैं? मैं ये आप कहूँगा, पड़ोसी प्रदेश के हैं, भय की कोई बात नहीं, खुल के बताइए। मैं अगर सर से बात करूं तो भयभीत हो सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि लोग पावर के लिए, लाइन पे लगा देंगे आपको। बहुत सारे लोग पावर के लिए लड़ते हैं, बॉक्सर्स का फिक्र नहीं है उनको। लेकिन सर वो तो स्वयंभू नेता है, पूरे तौर पर पावर में है, उसके बाद भी बॉक्सिंग के पंच की पावर की क्या सनी देओल के फिल्मी डायलॉग की आवश्यकता पड़ रही है? 2.5 किलो का हाथ है तातिया। हिमाचल का ही मामला है सर, हिमाचल का मामला है और हाँ, अनुराग साहब आया हुआ है, खुलकर आए हैं सर। क्या बात कर दी सर आपने, मैंने तो नाम ही नहीं लिया किसी का जी। अनुराग साहब आगे आया है, मगर अजय सिंह ने भी काफ़ी काम किया है। ये नहीं है कि उसने काम नहीं किया है और ये नहीं कि वो अकेला ब्लेम हो जाए। ये सेक्रेटरी और ट्रेजरर भी होते हैं और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स भी होते हैं और वो लोग फेडरेशन चलाते हैं। आकर 3 साल के बाद एक आदमी के ऊपर ब्लेम डालने का अच्छा नहीं है। अगर आप लोगों को चाहिए कि दूसरा चेंज करें, ओके, एक अच्छी तरह चेंज करने चाहिए। मगर तो साथियों, ये थे हमारे साथ में लेनी डिगामा साहब, जिन्होंने बताया है कि बॉक्सिंग का गेम किसी राजनीति का अखाड़ा नहीं है। जो भी बॉक्सर्स हैं वही फेडरेशन के सदस्य बनेंगे और जो राजनीति कर रहे हैं वो कृपया ध्यान रखें कि समर्पण और त्याग के बाद इस रिंग तक पहुंचते हैं लोग, ना कि राजनीति के अखाड़े से। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी, शाना बशाना मिलता रहूंगा। अपना ख्याल रखें, बॉक्सिंग के प्रति, खेल के प्रति अपने बच्चों को जागरूक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।